Hello, welcome back. Relation between permeability of free space mu naught and permittivity of free space epsilon naught. इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन प्रूफ करना है. यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है. तो एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये इसका जो रिलेशन है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का, तो इसको सी के टर्म में आप प्रूफ करिए, सी के इक्वल में लाइए. सी यहाँ पर है. सी हमारा क्या होता है, किस चीज को डिनोट करता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि C इक्वल्स टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट का प्रूवमेंट करना है. या फिर इसे ये भी कहा जा सकता है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच का रिलेशन बताओ. या फिर C इक्वल्स टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में कि इसे प्रूफ करिए, जो कि रिलेशन किसका है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का. ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बीच का रिलेशन यही टर्म दिखाता है. ठीक, तो हम इसे प्रूफ करते हैं. C इक्वल्स टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट. देखिए, हमें ये प्रूफ करना है. वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारा टर्म होता है म्यू नॉट अपॉन 4π, इसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. तो देखिए, ये जो टर्म है ये हमारा कहाँ से आया? हम जो बायो सेवर्ट लॉ हमने जो पढ़ा है, तो बायो सेवर्ट लॉ हमारा जो होता है, तो बायो सेवर्ट लॉ में ये आता है टर्म म्यू नॉट अपॉन 4π I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. तो ये हमारा बायो सेवर्ट लॉ से ये टर्म निकल कर आता है. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4π, तो ये एक हमारा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. बायो सेवर्ट लॉ पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर बायो सेवर्ट लॉ पढ़ना है, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारा टर्म है म्यू नॉट अपॉन 4π, ये बायो सेवर्ट लॉ से आता है, जो कि एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. फिर हमारा एक दूसरा टर्म होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, जो कि जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें जब हम कूलम्ब्स लॉ को का फॉर्मूला पढ़ते हैं, पूरा एंड में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या है. वहां पे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है. 1/4π एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9.0 × 10⁹, 9 × 10⁹, और यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. कूलम्ब स्क्वायर. ठीक है, ये स्क्वायर लगा है कूलम्ब पे. तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ से भी रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई हुई है. अगर आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप कूलम्ब्स लॉ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं. और आप मेरे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं. मैंने 2 प्लेलिस्ट है. एक क्लास 12th करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको बायो सेवर्ट लॉ, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी. एंड आप जाके #बोर्ड एग्जाम 2021 से करके भी एक प्लेलिस्ट है, वहां से भी आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी. वैसे इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे एंड इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेंगे. ठीक है, तो ये हमारे दोनों कांस्टेंट होते हैं. ठीक है, दोनों कांस्टेंट होते हैं, दोनों की वैल्यू ये होती है इनकी यूनिट के साथ.
तो अब आप कहेंगे कि देखिए हम ये टर्म क्यों ले रहे हैं, हम ये टर्म इसलिए ले रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यू नॉट और अब साइलेंट नॉट है, तो हमारा जो ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी हमारा इसमें टर्म म्यू नॉट आता है और यहाँ पे हमारा अब साइलेंट नॉट आता है, इसीलिए हम इन दोनों टर्म को लेना जरूरी है इसकी प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पे आपको की पॉइंट बता दूं, ये आपका की पॉइंट होगा कि आपको ये जो वैल्यू है, ये जो टर्म है 1/4πε0 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विथ देयर यूनिट, इसकी यूनिट के साथ आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा है म्यू नॉट अपॉन 4π, यहाँ पे देखिए मैं आपको इजी टर्म में समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे 1/4π एप्सिलॉन नॉट, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे उतार लेंगे, यहाँ पे 10⁻⁻7, और देखिए इसकी यूनिट के साथ उतारेंगे। ठीक है, यूनिट भी आप लिख लिया करिए क्योंकि यूनिट भी शिफ्ट होती है, यूनिट भी बाद में यहाँ पे यूनिट भी सॉल्व होके कटती है या फिर बाद में यूनिट भी चेंज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट हम उतारेंगे, यहाँ पे यूनिट हम हमेशा उतारेंगे। 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये हमने उतार लिया डिवाइड के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा हो गया म्यू नॉट 4π, ये हम इसको मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4π हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यूनिट हमारी न्यूटन और यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसके डिवाइड में, और जो एम्पियर स्क्वायर है ये कूलम्ब स्क्वायर के डिवाइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम काटेंगे नहीं, यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये न्यूटन और न्यूटन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये हम वैसे भी आपको ये रफली बता रहे हैं। ठीक है, एक बार अभी हम आपको रफली समझा दें, फिर बाद में हम आपको फेयर भी नोट आउट करवा देंगे लास्ट में, आप लोग वहां से इसे उतार लीजिएगा, अभी यहाँ से रफली समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये रफली है तो यहाँ हम काटे दे रहे हैं, फेयर में आप मत काटिएगा। ठीक है, ये न्यूटन न्यूटन हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 10⁻⁻7 है। ठीक है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा 1/एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में ये हमारा जो है 9 यहाँ पे आएगा इंटू 10⁻, यहाँ पे -7 है, नीचे आएगा +7 हो जाएगा, तो पावर्स ऐड हो जाएगी, 9 और 7 ऐड होगा तो 10⁻ में हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कूलम्ब स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ऊपर तो यहाँ पर आ गया इस तरफ तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अपॉन, अब हमारा देखिए यहाँ पे हम उतार लेंगे 1/9 इंटू 10⁻16। अब रही हमारी यूनिट्स की बात, तो देखिए ये यूनिट्स ये इसके इक्वल में है, सॉरी इसके इनटू में है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 1 किसके मल्टीप्लाई में, कूलम्ब स्क्वायर के। एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर हो जाएगा जब कूलम्ब की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारा आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन, नीचे आ जाएगा फिर ये एम्पियर और मीटर की मल्टीप्लाई होगी तो एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। आप इसे यहां से देख सकते हैं, देखिए ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 1 हमारा किसके, कूलम्ब के मल्टीप्लाई में है, एम्पियर मीटर के है। जब हमारी कोई 1/एम्पियर स्क्वायर, ये फिर एक इक्वल करके ऐसे कुछ लिखा होता है मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से लिखा होता है।
तो ये जो पहला वाला हमारा होता है ये किसके मल्टीप्लाई में होता है, सबसे नीचे वाले के, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, ये तो आप तो जानते होंगे। तो यहाँ पे जब हम पहले हमारा 1 है तो 1 वाला मल्टीप्लाई हमारा होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर, और फिर अपॉन ये वाला जो बीच का हमारा अपॉन है ये लगाएंगे, है ना। फिर जब हमारा मीटर स्क्वायर और एम्पियर स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा यहाँ पे मीटर स्क्वायर और एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये यूनिट आ जाएगी। और यहाँ पे तो आप जानते हैं ये 4 पाई कट गया था, यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आ गया था इक्वल करके, है ना, यही आ गया था। सब में स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसको ब्रैकेट क्लोजअप करके यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। मैं एक बार और रिकॉल कर दूं, देखिए c बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, जो कि हमें प्रूफ करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, जो कि हमारा बायोट सेवर्ट लॉ से ये टर्म आया है, जो कि एक कांस्टेंट है। डेल्टा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमारा बायोट सेवर्ट लॉ है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये जो टर्म है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ पे ये बायोट सेवर्ट लॉ से आया है, ठीक है। फिर है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी एक कांस्टेंट है जो कूलम्स लॉ से आया है, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 पुटअप कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 पुटअप कर लेंगे, ठीक है। फिर दोनों का हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड इक्वेशन 1 और 2, 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। फिर जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देखिए ये टर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। वो मैंने आगे आपको बताया कि किस तरीके से आएगा, मैंने रफली वर्क करके आपको दिखाया, ठीक है। फिर यहाँ पे 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यहाँ पे ये जो 10⁻⁻7 है ये नीचे आ जाएगी। जब ये नीचे आएगी तो ये माइनस का 7 है, इसकी पावर प्लस में हो जाएगी और यहाँ पर ऐड हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाइज में पावर्स ऐड होती हैं। तो 9 में जब 7 ऐड होगा तो 10⁻16 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारी यूनिट है तो यहाँ पे देखिए ये न्यूटन दिख रहा है आपको। फिर देखिए यहाँ पे जो हमारी यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन और न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कूलम्ब अपॉन एम्पियर मीटर। कूलम्ब का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, तीनों पे स्क्वायर होगा, तो हमने ये ब्रैकेट लगा के क्लोज कर लिया और स्क्वायर बाहर लिख दिया, क्योंकि ये तीनों पे स्क्वायर लगेगा तो ये बाहर हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी आएगी वैल्यू। फिर यहाँ पे क्या होगा, पर यहाँ पे देखिए हमारा 1 कूलम्ब 1 एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 1 कूलम्ब इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हम 1 कूलम्ब के लिए लेंगे, ओनली 1 कूलम्ब के लिए। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है वैल्यू हाफ हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो कूलम जो हमारी यूनिट दिख रही है, तो यहाँ पे हम कूलम की जगह एम्पियर सेकेंड लिख देंगे, और यहाँ पे एम्पियर मीटर एम्पियर कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और रही बात इसकी, तो इसको हम हाफ इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें सी की वैल्यू, हमारी जो स्पीड ऑफ एयर है इन वैक्यूम, वो हमारी 3, उसकी वैल्यू होती है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, इसीलिए हम इसको हाफ में लिखेंगे। हाफ में लिखेंगे कहने का मतलब है कि हम इसे स्क्वायर में कर देंगे, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। ये चीज आपको समझ में आई? ये हमने इसको हाफ इसलिए कहा कि हम हाफ में इसलिए लिखेंगे कि हमें जो है सी की वैल्यू 3 × 10⁸ में चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है जो वैक्यूम में, वो हमारी उसकी वैल्यू, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸,
ठीक है, मीटर पर सेकेंड ये पूरा होता है। तो यहाँ पे कूलम की जगह हमने एम्पियर सेकेंड डाला यूनिट में, तो एम्पियर एम्पियर कैंसिल आउट हो गया, मीटर सेकेंड और मीटर यहाँ पे आ गया, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू c इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, जिसको c बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हमारा वही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हम c लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे c स्क्वायर 1 म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। अगर हम स्क्वायर इधर ना लाके स्क्वायर यहीं पे रहने दें, इसी पे रहने दें, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा और रूट चढ़ेगा, अंडर रूट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, c इक्वल्स टू 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूव होगा।